आज हम बात करेंगे सितंबर की राशियों को लेकर कि आखिर आपका ये पूरा महीना कैसा जाने वाला है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव होने हैं। शारदीय नवरात्रि भी इसी महीने में है। तो ऐसे में आपकी राशि आपसे क्या कहना चाह रही है? आपके दिन कैसे जाएंगे? आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा? जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है और किन चीज़ों से आपको रहना है सावधान? इन सभी पर हम बात करेंगे। तो महीने में तो बहुत सारे पर्व त्योहार आएंगे, लेकिन विशेष करके जो इंडिविजुअल राशिफल होगा, हर व्यक्ति पर उसका किस तरीके का प्रभाव रहेगा, वो हम इस बार चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट समय है। इसी पर कहीं ना कहीं आगे के कुछ महीने का जो कारोबार होता है वो कहीं ना कहीं इस पर निर्धारित करता है। वृषभ राशि पर बात करें मैम, जी वृषभ राशि का पूरा महीना कैसा रहने वाला है? जी जी कंचन जी, सबसे बड़ी बात है ये इतना अच्छा एक शो कह सकते हैं आप, क्योंकि हम जहाँ अवेयरनेस होती है वहाँ बचाव जरूर होता है। बिल्कुल। तो राशिफल सिर्फ ये नहीं है कि हमें क्या मिलेगा, पैसा कितना मिल गया, ये चीज़ें मिल गई। देखिए, जब हम बचते हैं तो हम हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जब हम सेफ रहते हैं तो हम अपनी खुशियों को संभालने में सामर्थ्य रखते हैं। बिल्कुल। तो हमें हमेशा हर चीज़ का एक बैलेंस करके निकलना आगे, ताकि हमें महीना सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, प्रिकॉशंस इज बेस्ट मेडिसिन, वो लेने ही लेने हैं। थोड़े से अच्छे कर्म भी करने हैं, साथ के साथ प्रिकॉशन लेने हैं। वृष राशि की बात करते हैं तो आपको तो मालूम ही है कि जैसा हमने कहा कि पितृपक्ष भी इसी महीने में है, शारदीय नवरात्रि भी कंचन जी ने बताया कि शारदीय नवरात्रि इसी में है, और राधा अष्टमी पड़ेगी, महालक्ष्मी व्रत पड़ेंगे, यानी कितने अच्छे अच्छे त्योहार पर्व जो है वो इस समय। लेकिन ग्रहण से बचना है। ग्रहण से आपने एक वीक का एटलीस्ट प्रिकॉशन लेना। वैसे तो कहा जाता है कि 40 डेज तक हमें प्रिकॉशंस लेते रहना चाहिए, लेकिन हर राशि वालों को, जिस राशि की हम बात करेंगे उन राशि वालों को स्पेसिफिकली 1 वीक एटलीस्ट दे हैव टू टेक द प्रिकॉशन, मतलब लीजिए प्रिकॉशन। शुक्र आपके लिए प्रथम और 6th यानी षष्टम भाव के स्वामी है, और सबसे बड़ी बात है कि शुक्र जो है वो लग्जरीज प्लैनेट कहा जाता है, खुश रहने वाला प्लैनेट कहा जाता है। हर चीज़ इन्हें पसंद होती है, हर चीज़ का ये आनंद भी लेना चाहते हैं, लेकिन जहाँ प्रिकॉशंस लेने की बात आती है वहाँ पीछे क्यों हो जाते हैं? वहाँ तो आपको सबसे पहले प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि सारी लग्जरीज संभालेंगे कैसे? अगर खतरे में आ जाएंगी तो फिर तो नहीं संभलेंगे ना। तो आपके लिए अगर हम शुक्र की ही बात करते हैं तो सबसे पहला प्लैनेट जो आपकी राशि का स्वामी, जो आपकी राशि को नेतृत्व करता है, जो आपकी राशि को रिप्रेजेंट करता है, वो 13 सितंबर से कर्क राशि में चल रहे हैं, और 13 सितंबर तक कर्क राशि में रहेंगे, और 14 सितंबर से सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी तीसरा और चौथा भाव। अब तीसरा भाव क्या है? पराक्रम है हमारी। अब यहाँ पे शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो वो क्या करता है कि आपको घुमाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, काम नहीं करेंगे आप। तो काम का कॉम्प्रोमाइजेशन कैसे हो सकता है घूमने के साथ? घूमने को घूमने की जगह रखिए, काम को काम की जगह रखिए। तो बैलेंस इसी को तो कहते हैं। जब आपने घूमने जाना है तब काम का ना सोचिए, और जब आप काम का सोच रहे हैं तो फिर घूमने का दिमाग में विचार क्यों आता है? जैसे आपने देखा होगा कंचन जी, जब भी कोई शुक्र के वाले बच्चे होते हैं ना, उनके आगे किताब रख दो तो वो करेंगे मेरे दोस्त ने ना मुझे ऐसा कह दिया, यानी उनको उसी समय याद आएगा जब आपको हाथ में किताब पकड़ाई जाएगी। तो हमेशा देखिए, हर चीज का अपना एक समय होता है, उसे उसी समय के हिसाब से करिए। चलिए, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ऐसा हो जाइए, ऐसे देखिएगा, ऐसे नहीं, लेकिन थोड़े प्रिकॉशंस की जरूरत हर किसी को जीवन में होती है। अब ये 3rd और 4th भाव की जहाँ बात आती है तो एक तो मदर के भाव के साथ इसका संबंध बन रहा है। सीधा जाएंगे, मम्मी पैसे दो, मुझे ये सामान खरीदना है। ऐसा क्यों भाई? इमरजेंसी बाय हुक बाय क्रुक जो एक डील आगे रख देते हैं ना बच्चे, यहाँ थोड़ा सा बचिएगा। बच्चे नहीं, बड़े भी करेंगे। सिर्फ बच्चों की बात नहीं हो रही, क्योंकि हम बच्चों को खाली टारगेट नहीं करेंगे। उन्होंने बोला आचार्य जी जो है बच्चों के ऊपर ही ऐसी बात करते हैं, बड़े भी ऐसी ही बात करेंगे, मुझे ये सामान लेना है। तो थोड़ा सा संभल करके चलिए, क्योंकि आप ही का पैसा, आपकी चीज़ें, आपकी फैसिलिटीज़। तो लेकिन उसको अगर सिस्टमेटिकली चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम सूर्य की बात करते हैं 16 सितंबर तक सिंह राशि में, फिर 16 सितंबर के बाद ये कन्या राशि में, और ये आपकी राशि का फिर अगेन जो हो गया वो 4th हाउस, 4th एंड 5th। 4th हाउस में सूर्य का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन गया है? शुक्र के साथ बन रहा है। तो यानी यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा संभलना है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा प्रिकॉशनरी आप चलिएगा इस महीने में, स्पेशली क्योंकि इस महीने में थोड़ा सा उथल पुथल का अंदेशा जो है वो हो रहा है।
मंगल की अगर हम बात करते हैं 28 जुलाई से कन्या राशि में और फिर उसके बाद 16 सितंबर से तुला राशि में। अगर हम मंगल की बात करें तो 5वां और छठा आपकी राशि के लिए, वृष राशि वालों के लिए 5वां और छठा भाव जो है ये कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर रहे हैं। 5वें भाव में तो ठीक है, थोड़ा सा अग्रेसिवपन तो लेकर के आएगा। छठे भाव में बड़ा फायदा देगा आपको। छठे भाव का मंगल जो है, जितने तंग कर रहे हैं ना आपको लोग, आप सोच लीजिएगा, अपने माइंड में उनकी लिस्ट बनाई तो वहां उसका हिसाब किताब उनको दे देगा। तो मंगल जो है वो इस बार आपको नहीं परेशान करेगा कि आप दूसरे के बारे में सोचिए, उनको इतना परेशान कर देगा कि आप इसके बारे में सोच ही क्यों रहे हैं। तो यानी आपको सिक्योर करेगा, क्योंकि दो ग्रह मंगल और बुध जो है 15 सितंबर तक कन्या राशि में एक साथ रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं बुध की बात करते हैं तो 15 सितंबर से कन्या राशि में, फिर उसके बाद 16 सितंबर से ये तुला राशि में जाएंगे। 5वां और अगेन छठा भाव, यानी 5वें छठे भाव का रोल आप देख रहे हैं इस बार बहुत ज्यादा हो रहा है। 4, 5, 6 ये 3 भावों के ऊपर कहीं ना कहीं ग्रहों का जो प्रभाव है वो ज्यादा रह रहा है। तो हमें 5वां भाव आ गया आपका फ्रेंड सर्कल, हायर एजुकेशन, आपका कंपटीशन भाव। छठा भाव ऋण रोग शत्रु हो गया आपका। 4th हाउस आपकी लग्जरीज है, यानी आपने अगर बैलेंस नहीं किया चीज़ों को तो दिक्कत होगी। अगर आपने चीज़ें संभाली तो आपको कोई तंग नहीं कर सकता, कोई ग्रह भी तंग नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा संभलना है। गुरु की अगर हम बात करते हैं, मिथुन राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का दूसरा भाव धन भाव है। हमने कहा ना 4th हाउस लग्जरीज, 5वां हाउस आपका फ्रेंड सर्कल, इच्छाएं, ग्रीड, ये सब 4th हाउस आपको देगा। और उसके बाद जो है छठा भाव, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के चलते कहीं ना कहीं आपका धन डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे यही सामान चाहिए, मुझे ऐसे ही जाना है, मुझे वहीं जाना है, मुझे दोस्तों ने कहा है, मुझे ये है वो, यानी इस तरीके की चीज़ें आप इस बार ना कीजिएगा। थोड़ा सा संभल करके रहिएगा, क्योंकि दूसरे प्लेनेट भी देख लेते हैं। शनि जो है वो आपकी एकादश भाव के साथ कहीं ना कहीं संबंध बनाने वाले हैं, क्योंकि मीन राशि में एकादश भाव का शनि जो है धैर्य का प्लेनेट है। जहाँ बैठता है वहाँ रिजल्ट तो अच्छा ही देता है, यानी वो कहेगा बैलेंस करो, लेकिन द्वितीय भाव जो है वो कह रहा है कि खूब सारा उड़ाओ। अब यहाँ पे किसका दिमाग चाहिए? खुद का। उपाय आपको सपोर्ट करेंगे, उपाय जरूर कीजिएगा। राहु की बात कर रहे हैं तो कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का दशम भाव होगा। दशम का राहु बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे प्रभाव डालता है। लोग कहते हैं कि जल्दी दशम का राहु है, पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे काम में खलबली, बहुत अच्छा कुछ देता भी है ये। यानी डिपेंड करता है कि आपका भाव के अंदर जो प्लेनेट है वो किन एस्पेक्ट में है। अगर हम राहु को देखते हैं तो राहु की जो दृष्टि रहेगी वो केतु पर रहने वाली है, एक्सेस में होते हैं। तो वहाँ सूर्य का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, और यहाँ पे ग्रहण भी लगना है राहु के साथ चंद्रमा का। तो यानी 16 सितंबर तक जो आपकी उथल पुथल है ना, ये ज़्यादा रह सकते हैं, क्योंकि 7 तारीख की ग्रहण लग रहा है और 8 तारीख की सुबह तक ग्रहण रहना है। तो कहीं ना कहीं ये आ गया 1 वीक, हमने कहा ना 1 वीक प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। केतु की अगर हम बात कर रहे हैं तो केतु चल रहे हैं सिंह राशि में, जो आपकी राशि का 4th हाउस होगा। अब ये समसप्तक योग भी बनेगा, यानी ये समसप्तक योग जो है ये अच्छा योग नहीं माना जा रहा है, क्योंकि कंसीडर अच्छा नहीं हो रहा, ग्रहों की युति के कारण अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम डर जाएं, अब घबरा जाएं, बहुत हार्ट बीट अपनी बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट ये कि ये प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता है। उपाय क्या करना, आपने एक पीले रंग की सरसों आती है, उसकी पोटली बनाइएगा और हमेशा अपने साथ रखिएगा। सितंबर के महीने में इसे ज़रूर कैरी कीजिएगा, ताकि आपकी एक एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे और आपके जो आने वाला समय है वो बेहतर हो सके।